आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आईएसआईएस के उन 3 आतंकियों की जिनकी कल गिरफ्तारी हुई, यानी स्पेशल सेल की पूछताछ में अब कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब क्या थी आतंकियों की ये साजिश? पूछताछ में आतंकियों ने बड़े खुलासे किए हैं। ये क्या खुलासे हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेशे से इंजीनियर 3 संदिग्ध आतंकियों को पहले गिरफ्तार किया, जिसमें मोहम्मद शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके जो 2 साथी थे मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद रिजवान को लखनऊ से पकड़ा गया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की 18 जगहों पर रेकी करने की बात सामने आई थी और इनके निशाने पर देश की जानी मानी हस्तियां थी। इनके निशाने पर देश के प्रमुख मंदिर में अयोध्या और मुंबई के मरीन ड्राइव का चावड़ हाउस था। और आतंकी गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड भगोड़े फरतुल्ला गौरी और उसके दामाद शाहिद फैसल के संपर्क में भी थे। तो बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ ही ये पता चला है कि आने वाले वक्त में ये अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे और लगातार उसकी तैयारियां भी की जा रही थी। जानकारी ये भी है कि आईईडी बनाने में इन्हें महारत हासिल थी। इससे पहले ये एक ट्रायल पुणे में कर चुके थे। और आपको ये भी बता दें कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है और पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए हैं, उससे एनआईए की उस फहरिस्त पर मोहर लग जाती है जिनमें कई ऐसे आतंकियों के नाम शामिल हैं जिनकी धरपकड़ के लिए वो लगातार ये ऑपरेशन चला रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आतंकी साजिश में ये क्या करना चाहते थे। जो 5 बड़े खुलासे हुए हैं इनको लेकर, वो आपको बताते हैं कि इनके टारगेट पर क्या क्या था। नंबर 1 ये है कि अक्षरधाम हमले के मास्टरमाइंड गौरी से लगातार ये संपर्क में थे, उन्हीं के साथ नापाक साजिश को अंजाम देना चाहते थे। नंबर 2 पर निशाने पर नेताओं के रूट की रेकी की लगातार ये जानकारी ले रहे थे और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वीवीआईपी इनके निशाने पर थे। अयोध्या का राम मंदिर भी इनके निशाने पर था और वहां ये बड़े हमले की साजिश रचने की लगातार कोशिशें कर रहे थे और बाकायदा प्लान बना रहे थे। शाहनवाज की पत्नी हिंदू थी। जानकारी के मुताबिक शाहनवाज ने अपनी पत्नी को कन्वर्ट करा के मुस्लिम बना दिया था और 20 से ज्यादा जगहों पर हमले की साजिश बाकायदा रची गई थी। तो बड़े हमले की फिराक में ये शाहनवाज था अपने साथियों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इसकी पत्नी है उसकी भी संलिप्तता की जांच की जा रही है। हालांकि उसे लेके अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वो शाहनवाज की मदद कर रही थी। अब आपको दिखाते हैं आईएसआईएस के इंजीनियर मॉड्यूल का कच्चा चिट्ठा, यानी इसका पूरा आप ब्यौरा देखिए। गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज उर्फ शफी उजमा गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है। माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसने की थी। पत्नी बसंती को मरियम इसने बनाया। धर्मांतरण दिल्ली के जैतपुर से इसे गिरफ्तार किया गया और उसी के बाद पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन खुलासों के बाद से अब एनआईए को और बल मिल गया है ज्योति उस जांच में, जिन बाकी अभी आतंकियों की जांच के लिए कई जगह पर दबिश एनआईए की टीम दे रही है। और लगातार पूछताछ भी की जा रही है और इस पूछताछ में क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। नाम शाहनवाज उर्फ शहमी उजम्मा, संगठन आईएसआईएस, पेशा इंजीनियर, इनाम 3 लाख, मोस्ट वांटेड। आईएसआईएस का यह आतंकी दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। इससे पहले कि शाहनवाज अपनी साजिश में कामयाब होता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इसे धर दबोचा। इसके साथ ही आईएसआईएस के दिल्ली मॉड्यूल को भी ध्वस्त कर दिया। बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एटसेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे, उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। शाहनवाज को सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से तलाश रही थी, लेकिन शाहनवाज ने दिल्ली में रहकर आईएसआईएस का नया मॉड्यूल तैयार कर लिया था। शाहनवाज का मकसद दिल्ली के साथ कई और राज्यों में बड़ा धमाका करना था। इन लोगों ने वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया समेत देश के कई बड़े इलाकों में रेकी की थी। वेस्टर्न इलाकों में इन लोगों ने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश भी की थी। आतंकी शाहनवाज के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
मोहम्मद रिजवान अशरफ को लखनऊ से अरेस्ट किया तो मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार आतंकी संगठनों पर नजर रखी रहती है और उसके आधार पर ही शाहनवाज को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक रिजवान अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है जो पेशे से मौलवी है, और साथ ही साथ अरशद वारसी नाम के आतंकी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ISIS के मॉड्यूल का हिस्सा थे और लगातार देश भर में रेकी कर रहे थे। ये लोग नॉर्थर्न इंडिया को निशाना बनाना चाहते थे, जहां पर कई जगह पर रेकी कर चुके थे। इन लोगों ने साउथर्न इंडिया में भी रेकी की थी। दिल्ली पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल शाहनवाज उर्फ सैफी को पुणे पुलिस ने 17-18 जुलाई की रात पकड़ा था। वो बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के लिए ले जाए जाने के दौरान वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। इसके बाद से ही वो दिल्ली में छिप कर रह रहा था। सूत्रों की माने तो ISIS के गुर्गे अपने मकसद को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। सोशल मीडिया ऐप के जरिए आतंकी ISIS की हिंसक जिहादी विचारधारा का प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह कर संगठन में भर्ती कर रहे हैं। ये इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहां से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीजों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं। जाहिर है अब शाहनवाज के जरिए सुरक्षा एजेंसियां ISIS के पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करेंगी और जहां भी इनके स्लीपर सेल छिपे हैं वो तलाश कर सलाखों के पीछे भेजेंगी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने NIA के मोस्ट वांटेड ISIS टेरर मॉड्यूल के तीनों आतंकी दिल्ली पुलिस की अब गिरफ्त में आ चुके हैं और अब ये बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। स्पेशल सेल लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और ISIS सरगना पर नजर रख रही थी। इसके बाद इतने बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। आतंकियों की खतरनाक मंसूबों को लेकर इसे डिकोड करती है हमारी ये रिपोर्ट, आप देखिए। दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आए NIA के मोस्ट वांटेड ISIS। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आए NIA के मोस्ट वांटेड ISIS आतंकी शाहनवाज, अब्दुल्ला और रिजवान तोते की तरह अपने राज उगल रहे हैं। NIA के मुताबिक ISIS के आतंकी दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए स्लीपर सेल के 3 आतंकी शाहनवाज, अब्दुल्ला और रिजवान को एक्टिव किया गया था। ये सभी ISIS के स्लीपर सेल मॉड्यूल का हिस्सा थे। इन्हें बड़ा आतंकी हमला करने का टास्क मिला था। पश्चिमी घाटों में कई दिन बिताए, जंगलों में ये कई हफ्ते रहे और बम विस्फोट का ट्रायल किया। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एक्सेट्रा, इन एरियाज में भी इनको काफी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहां पे ना लग सके। दिल्ली पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर ISIS के मॉडल का खुलासा किया है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, जिसमें पिस्टल, कार्टेज और बम बनाने की अलग अलग विधि मिली, जिसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उपलब्ध कराया था। मोहम्मद शाहनवाज ने विश्वेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियरिंग की है। शाहनवाज काफी पढ़ा लिखा है और उसे ब्लास्टिंग की अच्छी जानकारी है। इसकी बीवी धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बनी। इसने बीवी का धर्मांतरण कराकर उसे मुस्लिम बनाया और शादी के बाद उसका नाम मरियम रख दिया।
मोहम्मद शाहनवाज जो है ये विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है। काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा इसको तालीम हासिल है और नॉट ओनली एक फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री बट ऑल्सो बाय हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन इंटरनेट और इसने जो डिफरेंट टाइप के अपनी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन भी करी है, तो इसको जो तामील है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हासिल है। इसकी जो बीवी थी वो कन्वर्टेड टू इस्लाम है और उनका जो मेडन नाम था वो बसंती पटेल करके था, लेकिन अब उनका नाम इन्होंने शादी के बाद मरियम करके रखा हुआ है। सूत्रों की माने तो आतंकी अपने मकसद को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। टेलीफोन, टेलीग्राम, कूप और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआईएस की मदद से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप के जरिए आतंकी आईएसआईएस की हिंसक जिहादी विचारधारा का प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह कर संगठन में भर्ती कर रहे हैं। देखिए, इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्ला गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहाँ से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीज़ों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं। आईडीज बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं तीनों इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी हो, एक टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है और रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट तो है ही। जाहिर है आईएसआईएस की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और एनआईए ने आतंकियों पर अपना शिकंजा कस दिया है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मणिदीप न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ गए हैं। मणिदीप, जरा ये बताइए, ये तीनों इंजीनियर थे और लगातार ये अपने आकाओं के संपर्क में थे और ये कैसे अपनी पूरी साजिश को अंजाम देना चाहते थे? इनके निशाने पर अयोध्या का मंदिर भी था, इनके निशाने पर बड़े बड़े वीवीआईपीज भी थे। करना क्या चाह रहे थे? किस किस के संपर्क में थे? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में खुलासा किया है उसके मुताबिक मुंबई में काफी जो वीआईपी रूट्स हैं इसकी इन लोगों ने रेकी की थी। मुंबई के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी रेकी की थी, साथ ही साथ दिल्ली में कुछ एक बाजारों की रेकी की थी, चूंकि जैतपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि चूंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में अक्टूबर आफ्टर दीपावली राम मंदिर अयोध्या को लेकर के देश में तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, तो उस दौरान डिस्टर्बेंस कुछ क्रिएट हो सके, अयोध्या तक ये लोग ना पहुंच सके, लेकिन अयोध्या का जब समारोह चल रहा हो उस दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज देश में आतंकी एक्टिविटीज कर सके ताकि पूरे देश का ध्यान इनकी उन एक्टिविटीज की तरफ जा सके। ऐसे में दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पूरी तरह रेकी का मॉडल था। साथ ही साथ सोशल मीडिया का जो एक एंगल प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है कि किस तरीके से आईएस के जो मॉड्यूल से जुड़ने के लिए अमीर की शपथ लेकर के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो इनके आका है फरहतुल्ला गौरी 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था, हैदराबाद के ब्लास्ट में शामिल था, उसके साथ रियल फेस टाइम ऐप जो कि प्रमुख एक चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनकर के बीते काफी समय में सामने आई है। इस ऐप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, इन तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं इनके जरिए अपने आकाओं के टच में थे। और अभी ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसके इन्होंने और कितने लोगों को मुतासिर किया है, तीनों ही बैकग्राउंड इनका। जी बिल्कुल मणिदीप, आपसे और जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे कि अभी और पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं। धन्यवाद आपका, आगे बढ़ेंगे।